जी सर, इस समय आपने नामांकन किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। किस पद के लिए नामांकन किया है? मुखिया पद के लिए। कौन सा पंचायत है? दरौली पंचायत। दरौली पंचायत। जी। क्या वर्तमान में जो 5 साल रह चुके हैं, उनके द्वारा विकास का कार्य नहीं हुआ है? हुआ है, कुछ चिन्हित इलाकों को छोड़ करके कुछ चिन्हित इलाकों में किया गया है। यानी मुँह देखा काम हुआ मुँह है? देखा काम हुआ है। अच्छा, तो इस समय आपने कौन सा मुद्दा बनाया है जो अपने पंचायत में, दरौली पंचायत में जाएँगे? शुरू से ही हमारा परिवार मैंने दरौली पंचायत की जनता के लिए ही जिया है। 54 सालों से मेरे फादर मुखिया रहे हैं, मेरी माताजी मुखिया रही हैं। केवल पिछली बार जातीय तिकड़म रच करके कुछ गलत वो करके मतलब पंचायत लूज हो गया, नहीं तो आज तक कोई दूसरा पंचायत का मुखिया जब से मेरे फादर बने हैं, एक बहुत पहले मंगल पांडे जी हुआ करते थे मुखिया और एक बमन तिवारी जी, तो वो मनोनीत हो गए थे। जैसे कोई भरा था कैंसिल हो गया तो वो हो गया। उसके बाद मेरे फादर को सर्वसम्मत से सारे लोग उठाए, उन पंडित जी भी आशीर्वाद देकर के उठाए थे, तभी से मेरा परिवार यहाँ रहा है मुखिया सबके यानी संग। कि आपका परिवार मतलब इसमें पहले से ही है, समाज सेवा में शुरू से ही रहा। जी। जी। तो इस समय जो वहाँ पर अधूरा कार्य रह चुका है, किस प्रकार से लोग फिर विश्वास करेंगे आपको, जनता जागरूक होगी? वो तो जनता आज के मैंने नॉमिनेशन में ही बता दी है। जो आपके पीछे जनसैलाब। जी 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 इस तरह से तो एक पंचायत से 7 से 8 कैंडिडेट आते हैं जी और मेढक की तरह टर्राते हैं कि जी। हम विकास देंगे, हम विकास देंगे, भाई यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है, सब इसी को मुद्दा बना करके लेके चल रहे हैं। जी, तो हमारे पंचायत में शुरू से ही मुद्दा रहा है सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखते हुए, अगड़ा पिछड़ा से ऊपर उठते हुए, जातीय उन्माद न फैलाते हुए। आजकल के लोग माने छोटे नेता जो आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए, वो जातीय उन्माद फैलाने के लिए इसी को तो मुद्दा बना लिया है, जातवाद। नहीं, तो पक्षपात। हमारा दरौली पंचायत शुरू से इस इतिहास को तोड़ा हुआ है। यहाँ जो इस चीज़ का काम किया है उसको जनता बर्दाश्त नहीं की है और न करेगी इस बार। 5 वर्षों में ऐसा ही किया गया है। कुछ क्षेत्रों में चाहा गया कि दरौली की शांति चैन को भंग कर दिया जाए, तो वो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 5 साल में ही ना लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। जनता जागरूक होगी। बिल्कुल 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 उनको नकाब उतार देगी। देगी देगी बिल्कुल नकाब आगे उतार। बढ़ाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाएं के लिए क्या सोचे? महिलाओं के लिए यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज का होना जरूरी है। हम बच्चियों को दूर जाना पड़ता है, इधर उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है, नहीं तो सिवान सभी की बच्चियाँ मैंने दरौली से 40 किलोमीटर तक सिवान जाना थोड़ा सा नामुमकिन है कि अपने परिवार को वहाँ छोड़ कर बच्चे। जो शौच के लिए बाहर जाती जी हैं, जी जी उनके लिए शौचालय का निर्माण होगा, जो भी चिन्हित करके कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके बनाया गया है। हम अगर सत्ता में आएंगे या जनता दे ही रही है, तो किसी के जात और वार्ड चिन्ह करके और वोटर चिन्ह करके नहीं काम होगा। सभी का विकास होगा, जो भी ज़रूरतमंद लोग होंगे उनका। युवाओं के लिए डिग्री कॉलेज जरूरी है, सबसे पहला काम जरूरी है डिग्री कॉलेज यहाँ का होना, लड़कियों के लिए और युवाओं के लिए। केशव प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह, पिता रुद्रदेव नारायण सिंह उर्फ रुदल बाबू, दरौली, ग्राम दरौली, पोस्ट दरौली, थाना दरौली, जिला सिवान। जी, आपके नज़र में मुखिया प्रत्याशी कैसे? हमारे नज़र में मुखिया प्रत्याशी वैसा होना चाहिए जो सभी धर्मों और वर्गों को एक साथ लेकर चले, किसी विशेष वर्ग और विशेष जाति के लिए काम न करे। हमारे जो लाल बहादुर मुखिया हैं, वो विशेष जाति के लिए ही काम किए हैं, वो भी छोटे वर्गों के लिए किए हैं, और उसमें भी जो उनका अपना वोटर है उनका काम किए हैं। हम पहले 15 नंबर वार्ड सदस्य हैं इस वर्तमान में, तो हम ब्राह्मण हैं, इसलिए हमारे वार्ड में पूरा काम नहीं हुआ है। और एक रास्ता जाता है छठ घाट के तरफ, जहाँ से कम 700 परिवार वहाँ से जाते हैं, वो आज भी उसको बनाया नहीं गया है, उसको बनाया नहीं गया है। और इन्हीं के पिताजी के, इन्हीं के माताजी के द्वारा वो रास्ता बनाया गया है। उसके बाद वो इसलिए नहीं बनाए कि हम वहाँ पे ब्राह्मण वार्ड है, हम हैं टुनटुन तिवारी और मणिंदर तिवारी, वहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया है। और एक और प्रत्याशी भी है हमारे, जो अगले साल जातिगत समीकरण करके हम लोगों को कुछ वोटों से हरा दिए थे, उनका भी जवाब हम जरूर दे देंगे इस बार, क्योंकि अनिल ओझा को पहले वो लड़ाए और फिर वो खड़े हो गए। जब वो देखे कि अनिल ओझा जीत जाएंगे तो खुद ही चुनाव में खड़े हो गए और उनको भी हरा दिया और खुद भी हार गए, तो उनका भी हम सम्मान करेंगे और उनको भी ज़रूर हराएंगे। ब्लॉक लेवल का जो भ्रष्टाचार है उसको आप कैसे? ब्लॉक लेवल का भ्रष्टाचार तो जनता इस बार अपना मत देकर के ही दूर कर देगी। हम सत्ता में आएंगे तो उसका निराकरण खुद ही करेंगे। आपके पंचायत में नल जल
बहुत बुरा स्थिति है। जहाँ लगा है वहाँ चल भी नहीं रहा, बहुत ऐसा वार्ड है, नल भी नहीं है। टाइम से पानी आता है? टाइम से पानी आने की तो दूर की बात है, कहीं नल तक नहीं लगा है। किसी वार्ड में 1/4 काम करके छोड़ दिया गया है, कहीं नल का टंकी फट गया है। आपके नज़र में मुख्य प्रत्याशी कैसे? भ्रष्टाचार में लिप्त थे, पूरा जम के भ्रष्टाचार हुआ है। एक टीम बनाई गई थी, आज भी वो कह भी रहे हैं कि हमारे टीम के द्वारा जो काम किया गया है लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों होगा बर्दाश्त? जम के भ्रष्टाचार हुआ है, सभी लोग मिल के किए हैं। अधूरा कार्य रखा गया, अधूरा टंकी का काम किया गया है। जहाँ पर सड़क की आवश्यकता थी वहाँ पर कुछ सड़क का निर्माण भी नहीं हुआ है। जैसे भटोलिया, वहाँ पर आज भी सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। मलपुरवा में झोपड़ी है, उसको आवास नहीं दिया गया। जिसका पक्का मकान था उसको 3-3 आवास दे करके 3 तल्ला बिल्डिंग खड़ा किया गया। हम यदि अगर इसमें आते हैं तो हम इसकी स्वयं जांच कराएंगे। एक मुखिया प्रत्याशी आपके नज़र में कैसे? मेरे नज़र में तो ये भगवान है। और सबसे आप लोग की लड़ाई किससे? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। जो लड़ाई जो जनता प्यार मुझे हम लोग को दे दी है, हमारे परिवार को, हमें तो नहीं लग रहा है कि हम लोग जीते जी उस जनता का प्यार का कर्ज चुका पाएंगे। और सबसे पहले तो मैं दरौली के गणिनाथ महाराज और भगवान को चरण में स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ कि गणिनाथ बाबा के आशीर्वाद से अगर इस बार जनता सहयोग हम लोग को देगी तो हम लोग बचे कुचे जो भी कार्य होंगे विकास के और आगे तक ले जाएंगे। और बाज़ार में व्यवसायियों का जो ज़मीन हड़पने वाला है, जो एक रामा गुप्ता जी हैं, उनका ज़बरदस्ती ज़मीन लोग हड़प लिए हैं। अगर हम लोग मुखिया बने तो सबसे पहले उस ज़मीन को उनको आगे दिलवाकर उनको दिलवाएंगे। जो रामाशंकर गुप्ता जी का बयाना दे करके और उनको पलटवा दिया गया, किसी व्यवसायी वर्ग का भी अगर शोषण होगा वहाँ हम खड़े रहेंगे। अगर किसी भी जनता का अगर कोई भी अगर हक छीनेगा तो हम लोग वहाँ खड़ा रहेंगे। पंचायत के जनता अगर आपको मुखिया बना दे, सबसे पहला विकास क्या है? सबसे विकास का काम हम लोग 16 नंबर वार्ड भटोलिया से करेंगे, जहां आज भी लोग पगडंडी पे चलने के लिए बाध्य हैं, झोपड़ी में रहने के लिए बाध्य हैं। नल जल का पानी उन लोगों को नसीब नहीं है। 16 वार्ड में कुछ वार्डों को छोड़ करके सबसे पिछड़ा अगर कोई क्षेत्र है तो भटोलिया 16 नंबर वार्ड और 1 नंबर वार्ड मलपुरवा दूबा 1-2, जहाँ एकदम नितांत जरूरी था विकास। पहली किरण वहाँ पहुँचनी चाहिए थी जो नहीं पहुँची। सबसे मेरी इस तरह तो मेरा 16 वार्ड 16 बच्चे की तरह है, सबको अच्छे तरीके से पालन करना होगा। लेकिन इन 3 वार्डों का विकास जो भी पहले छुटा है, मेरी भरपूर कोशिश होगी कि पहला अगर कोई काम आए तो वहाँ से शुरू हो।